स्वागत है आपका कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी में। तो अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो आपको बता दें, हमने डाइपोल मोमेंट के बारे में बताया था कि डाइपोल मोमेंट है ये चार्ज सेपरेशंस एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस का मल्टीप्लाई ही डाइपोल मोमेंट म्यू कहलाता है। इसके अपन ने कुछ फैक्टर पढ़े थे। इसका फैक्टर अफेक्ट करने वाले थे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर, दूसरा फैक्टर था क्या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और तीसरा फैक्टर था जो कि अपन ने पढ़ा था 3D ओरिएंटेशंस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसमें तीन केस पढ़े थे अपन ने। पहला केस था थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरा केस था अपना थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, और तीसरा केस था अपना थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दिख जाता है वहां पे डाइपोल मोमेंट होगा 0। तो मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट 0 होगा तो मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर। इफ डाइपोल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होगा तो डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 होगा और मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। कौन सा मॉलिक्यूल कहलाएगा? पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हुआ तो भी डाइपोल मोमेंट नॉट इज इक्वल टू 0 और मॉलिक्यूल कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। ये अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि इसकी विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस को आज हम बताएंगे आपको। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का फायदा उठाएं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपन। तो पहला एग्जाम्पल अपन ने बताया था मैंने कि मॉलिक्यूल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल होगा। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री किस में होता है? XCF2 मॉलिक्यूल। XCF2 मॉलिक्यूल लीनियर मॉलिक्यूल कहलाएगा क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इस प्रकार होता है XCF। थीटा क्या हुआ इनका थीटा हो गया 180 डिग्री का इनका थीटा हो गया। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मॉलिक्यूल विल बी नॉन पोलर। कहीं और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मॉलिक्यूल इज पोलर। थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री या अप्रोक्स हो 120 डिग्री के मॉलिक्यूल विल बी क्या होगा? पोलर। मतलब डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट अपन को मिलेगा। डाइपोल मोमेंट कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल वैल्यू। माना कि एक क्वेश्चंस आपको हम देते हैं जो कि एक एग्जाम में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। वो क्वेश्चंस क्या कहता है? वो क्वेश्चंस कहता है कि माना PCl5 मॉलिक्यूल है। PCl5 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसमें डाइपोल मोमेंट फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में डाइपोल मोमेंट कितना है? 0.30 डेबाई इसकी यूनिट होती है। कितनी है? 0.30 डेबाई इसकी यूनिट है। अपन देखते हैं कि FCl5 की स्ट्रक्चर किस प्रकार होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। फास्फोरस, क्लोरीन, 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 देन यहां पे ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। आपको बता दूं मैं, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में थीटा इज इक्वल टू कितना है? 120 डिग्री। यदि थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री होता है तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू में कन्वर्ट हो जाता है। कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इसका डाइपोल मोमेंट म्यू क्यों होता है। इसका 0 होगा, इसका डाइपोल मोमेंट म्यू होगा और इसका डाइपोल मोमेंट होगा 2 म्यू। थीटा इज इक्वल टू
0 पे 2 म्यू और थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री पर म्यू डाइपोल मोमेंट होगा। जो डाइपोल मोमेंट 120 डिग्री से हटके ये डाइपोल मोमेंट अपन को म्यू प्राप्त हो गया। अब क्या देखते हैं, ये खत्म, ये खत्म। यहां पे जो डाइपोल मोमेंट आएगा किसी क्लोरीन के बीच में आएगा। अब ये भी 180 डिग्री का एंगल और ये भी 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री एंगल होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0। तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, PCl5 नॉन पोलर। ये इसमें काम ही नहीं आया। PCl के बीच में जो डाइपोल मोमेंट दे रखा था म्यू इज इक्वल टू 0.30 डेबाई, ये काम ही नहीं आया। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें कि ये थीटा इज इक्वल टू काम आएगा, जिनकी शेप बेंट शेप होगी उनमें थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री के अप्रोक्स हो सकता है, जैसे कि 109 हो सकता है, ठीक है, 104 हो सकता है, उनमें वैल्यू काम आएगी, बिल्कुल परफेक्टली काम आएगी। आपको एक एग्जांपल बताते हैं, H2O। ये तो इससे तो भली भांति हम परिचित हैं, किससे, H2O से। अपना एग्जांपल है H2O। H2O को अपन किस प्रकार लिखते हैं, OH। इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल है, एंगल होगा 104 के समथिंग इसका एंगल होता है, ठीक है ना। 104 के समथिंग इसके एंगल के कारण इसको क्या बोलते हैं, बेंट शेप या बी शेप। बेंट शेप होने के कारण ये किसके अप्रोक्स है, 120 डिग्री के अप्रोक्स। तो इसका डाइपोल मोमेंट म्यू नॉट इज इक्वल टू 0 और मॉलिक्यूल क्या कहला रहा है, पोलर मॉलिक्यूल कहला रहा है। ये इसके एग्जाम्पल्स हुए। अब आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे कराते हैं जो कि अच्छी बुकों से हमने निकाले हैं और विभिन्न एग्जामों में वो क्वेश्चंस आए हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ये कोई बेंजीन रिंग है। अपन जानते हैं कि बेंजीन रिंग प्लेनर होती है और इसकी इस पोजीशन पे फ्लोरीन और इस पोजीशन पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में एंगल देखें तो थीटा इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखते ही डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 होगा। डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, 0। मॉलिक्यूल क्या कहलाया, मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाया। इसी प्रकार एक एग्जांपल्स और लेते हैं आपके बीच। माना कि ये एक प्रकार की बेंजीन रिंग है, आपको बताया ये प्लेनर होती है। इसमें एक क्लोरीन इस पोजीशन पे, एक यहां पे और एक यहां पे है। अब इनके बीच में एंगल है 180 डिग्री, यहां पे यदि क्लोरीन होता तो। अब इसके और इसके, दैट मींस इप्सो पैरा और मेटा, इप्सो और मेटा के बीच में एंगल होता है थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री का एंगल होता है। अब 120 डिग्री का एंगल होते ही डाइपोल मोमेंट, ये दोनों कैंसिल होकर दूसरा डाइपोल मोमेंट कन्वर्ट होता है। ये डैश डैश के द्वारा मैंने जो आपको बता रखा है वो डाइपोल मोमेंट माना कि म्यू है। और एक ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है क्लोरीन का। तो ये केस कौन सा होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वाला कैसे कि दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस एक ही है।
दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस एक ही होने के कारण इसको जो डाइपोल मोमेंट होगा पोलर होगा। और यदि एक्चुअल में इसका डाइपोल मोमेंट निकाला जाए तो इसका डाइपोल मोमेंट होगा म्यू इज इक्वल टू 2 μ1। माना कि ये डाइपोल मोमेंट μ1 और इसका भी μ1 आएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या आया 2 μ1। μ1 कोई भी वैल्यू दी जा सकती है, जैसे कि यहां पे अपन को दे देता कार्बन और क्लोरीन के बीच में अपन का डाइपोल मोमेंट दे रखा था, क्या डाइपोल मोमेंट दे रखा था 0.35 डेवाई। 0.35 डेवाई यदि डाइपोल मोमेंट दे रखा होता तो आंसर क्या आता इसका म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 0.35, देन आंसर विल बी म्यू इज इक्वल टू ये 0.70 इसका आंसर होता। ठीक है, ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन ऐसा कराते हैं जो कि नेट लेवल पे बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। कैसे क्वेश्चंस, माना कोई भी एक अपन को 2 रिंग दे रखी हैं और दोनों रिंगों को एक डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच कर रखा है। कैसे, ये एक रिंग है, ठीक है, और एक दूसरी रिंग है ये वाली, इसको डबल बॉन्ड के द्वारा अटैच कर रखा है और इसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन शो कर रखी है। तो अपन एक चीज देखेंगे इसमें, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो इधर की साइड इसको मूव कराया अपन ने, इसके इलेक्ट्रॉनों को। तो क्या देखते हैं हम, इसको देखते हैं यहां पे पॉजिटिव आ गया और इसे यहां पे नेगेटिव आ गया, तो ये रिंग भी एरोमेटिक रिंग हो गई, एरोमेटिक, ये रिंग भी एरोमेटिक हो गई। तो याद रखिए यदि बॉन्ड के ब्रेक करने के बाद दोनों रिंगों में एरोमेटिसिटी आती है तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जी नॉट इज इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और यदि रिंग को ब्रेक करने के बाद, रिंग को ब्रेक करने के बाद यदि दोनों रिंगों में एरोमेटिसिटी नहीं आती है तो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। बॉन्ड को ब्रेक किया अपन ने, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या देखा, देखते हैं यहां पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसमें एरोमेटिसिटी है लेकिन यहां पे एंटी एरोमेटिक है और यहां पे एरोमेटिक है। एक रिंग में एरोमेटिसिटी है, दूसरी रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं है। अपना मैंने आपको बताया था कि यदि दोनों रिंगों में एरोमेटिसिटी आती है मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा, और यदि एक ही रिंग में एरोमेटिसिटी और दूसरी रिंग में एरोमेटिसिटी नहीं आती है मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो ये तो हुआ नॉन पोलर मॉलिक्यूल और ये हुआ पोलर मॉलिक्यूल। ये हुआ अपने डाइपोल मोमेंट से लेकर कुछ क्वेश्चंस। आपको मैं इस डाइपोल मोमेंट को लेकर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए देता हूं, आप पे होते हैं तो आप उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उनके आंसर हमको बता सकते हैं। अपन जो भी नेक्स्ट क्लास होगी अपनी उसमें उनके आंसर बता दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन है HCO3F2, दूसरा क्वेश्चन होगा COS, दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाया COS। तीसरा क्वेश्चन है
CH3Cl। चौथा क्वेश्चन है BF3। अरे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एरोमेटिसिटी वाला ही दे रहा हूं आपको। पांचवा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको इसमें बताना है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। यहां पे होगा SH और यहां पे भी SH, ये दोनों अलग अलग। ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इनके आंसर नेक्स्ट क्लासेस में हम बता देंगे। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चीज़ें सीखने को